कि हालात बहुत ही चिंताजनक है। दल के अंदर में बड़ा ही विद्रोह है। विद्रोह के स्वर जब फूटेंगे तो जनता दल कई टुकड़ों में तब्दील होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार की क्या चिंता की बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि बिहार के अंदर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार प्रति वर्ष बिहार के अंदर में हो रहा है। एक तारनी दास नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन चला रहा है? वहां भी सेवानिवृत्त अधिकारी ही वहां मुख्य अभियंता की भूमिका अदा कर रहा है। भवन निर्माण में तो कर रहा था, जिनके यहां छापे पड़े, निगम के इंचार्ज के रूप में उनको प्रापोषिक के तौर पर दिया गया, 2 पद दिया गया, जो टेंडर का खेला चल रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कभी कभी कि ऐसे खबरों में जानकर के भी लोग कभी कभी सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साध लेती है और जो आरोप विपक्ष पे लगाती है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय जनता दलियों में जो कोई सवाल करता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं। ये बात देखिए कि बिहार में डीके बॉस जो चला रहा है शासन, वो पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। पूरे बिहार के पदस्थापन में देखिए, पदस्थापन में पदाधिकारियों के पदस्थापन रंग के आधार पर किया जा रहा है। जातिवाद खुल करके आ रहा है। और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली दे करके यहां तक पहुंचे। अब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि हम गाली दे करके पूरे बिहार में अपना नाम कमाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन सच में जो रद्दी माल नीतीश कुमार जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, आज राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। अगर नीतीश कुमार रद्दी माल नहीं होते तो प्रशासनिक अराजकता का ये हाल आज दिखाई नहीं पड़ता। मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रचार करते हैं, वही लोग शासन पर अपना एक आधिपत्य जमा कर करके बिहार के खजानों को भी लूट रहे हैं। इस सारे सवालों से बचने के लिए जदयू के अंदर में देखिए कौन लोग है भाई, कौन लोग है जनता दल के नीतियों को इंप्लीमेंट करने वाले लोग। एक कार्यकारी व्यवस्था संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार अचेत, डीके बॉस, इसके अलावा कौन है जो जनता दलियों की समाजवादी विचारधारा के नीतियों को आगे बढ़ा रहा है? इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में नहीं बल्कि फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। और आज जदयू के अंदर काफी असंतोष है। कई लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं। और जनता दल की जो संगठन में जदयू की तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासमानदा के नेता हैं, कल तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं, कल कह रहे थे गिरवार से जाति में विभाजन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी है। जदयू में बैठकों का दौर है। जदयू में है कौन? 5 जो गिने हुए लोग हैं। अब जदयू जो 5 लोगों की जदयू रह गई है, जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, बिहार के विकास से नहीं, बिहार के तरक्की से नहीं, ना ही गवर्नेंस से। यहाँ बिहार के अंदर में जाति के नाम पर जो खेल चल रहा है, प्रशासनिक अराजकता, उसी का भेद कहता जा रहा है। और सब लोग इस बात के लिए जानते हैं कि बिहार के अंदर में जो डीके बॉस चाहता है वही होता है, जहां जिसको पदस्थापन करता है वही जाता है। तो ये हाल है पूरे जनता दल में, बिल्कुल ज्वालामुखी फूटी हुई है। उसका
असर धीरे धीरे दिख रहा है और जल्द उसकी प्रगति होगी।